7 दिसंबर 23 मैं गजानन वाग कल्याण से महाराष्ट्र के 11 कोटि लोगों की ओर से स्वर्गीय अमृतलाल नागरदास सोलंकी जी इनके 13वें पर उनके आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, इस हेतु से आया हूँ। उनके तीनों सुपुत्र में से बड़े सुपुत्र भरत भाई सोलंकी और उनकी बीवी हेमांगी सोलंकी, ये जो महाराष्ट्र नहीं, उनका बड़ा बेटा भरत और उनकी भरत साहब की बहू हेमांगी मैडम, ये जो अविरत समाज सेवा कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोग और भारत के 40 करोड़ लोगों की ओर से अमृतलाल जी के आत्मा को शांति मिले, ये आशीष मांगने आया हूँ। क्योंकि गाने के बोल है, जो भी तुझे देखेगा मेरा लाल कहेगा। यही नहीं तो आज इनकी बहू भी जो है बड़ी होनहार है और इन्होंने भी अपना हर सांस लोगों के भलाई के लिए त्याग किया है। तो इसी के साथ मैं इनका परिचय यहाँ रोकता हूँ और परिचय देता हूँ। भाईचारे से रहना है और ये वही सोलंकी साहब है जो रात दिन लोगों का भला सोचते हैं और इसलिए मैं इनको आभार मानने के लिए यहाँ आया हूँ। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। हम जहाँ भी रहते हैं वो सारे समाज पर एक अच्छी तरह से प्रेम करें, उनका सुख दुख बांटें। शूटिंग नहीं करना चाहिए, फिर भी यह लोग राष्ट्रीय लोग हैं। राष्ट्र की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए कितने दुख सह रहे हैं। लोगों को अपने आहार से आरोग्य विद्या देने में इनका हर सांस जुड़ा है। इसलिए इनके पिताजी के इस कार्य में मैं आया हूँ और उनसे परमिशन लिया कि भाई आप भले लोगों का, आपके सगे संबंधियों का मैं शूटिंग करूँगा। तो उन्होंने मुझे परमिशन दी और यहाँ पर उनके जो 2 नंबर के भाई है जयेंद्र साहब, और ये जो दिख रहा है आपको चश्मा पहने, ये उनके भाई है। वो बात करने से कतरा रहे थे, तो ये जयेंद्र साहब से भी मैं बाद में थोड़ा सा इंटरव्यू लूँगा। के भाई साहब है, इनका नाम है जयेंद्र और अमृतलाल जी के 2 नंबर के बेटे। तो इनका ये परिवार देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये हमारे महाराष्ट्र के, भारत के सुख दुख में संबंधित है। तो आप अपने पिताजी की एक आधी याद बताओ। आप गरीबी में बड़े हुए, श्रीमंती में बड़े हुए, आप अच्छे सुसंस्कारित हो कुछ एक ओके तो ठीक है, इन्होंने राम राम किया। जब भी कोई कार्य रहता हमारा आत्मा मंगल होता है और इस तरह उस समय हम समाज में दान देते हैं। तो पिताजी के आखिरी निर्वाण के लिए ये मंगल कामना है और यहाँ सभी लोग उनके आत्मा को शांति मिले इसलिए आए हैं। ये भरत भाई की माता जी है, यानी अमृतलाल जी के सहचारिणी उन्हें विदा दे रही है। और हम किसी भी लोग हो, हमारा यही मकसद रहता है कि हमारे बाद भी हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति चलती रहे और समाज सेवा होती रहे। तो इसलिए मैं यहाँ ख़ास तौर पे आया हूँ, क्योंकि ये तो अपने समाज की ही नहीं, महाराष्ट्र की, भारत की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़े वो 2 नंबर है जगेंद्र उनके पीछे, और उनके पीछे जो बहुत दुबले पतले दिख रहे हैं वो है चंद्रेश 3 नंबर भाई। तो इस तरह ये तीनों भाई जो है, तीनों भाई अमृतलाल जी के सुपुत्र हैं। और भरत भाई को हम अच्छी तरह से सेवा के माध्यम से पहचानते, तो सचमुच वो वैसे भी बड़े हैं और ऐसे भी लीडर हैं। तो हर समाज में ये टोपी या दुपट्टा देने की प्रथा रहती है, जिससे दुखौटा निकल जाता, ये हमारी मान्यता है। शुभेच्छा देने की इच्छा रहती है, लेकिन यहाँ वो मना कर रहे हैं, हमें कोई किसी से गिफ्ट नहीं चाहिए। आप आए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है।
उनके लड़कियों को या बहनों को जो आए हैं, तो हर समाज में बहन का दुखौटा निकालने की प्रथा रहती है, तो वो हिसाब से ये प्रथा चल रही है यहाँ पर। भरत भाई सोलंकी तप सेवा सुमरन के सपनों के सौदागर है। क्योंकि वाचक लोगों, कुछ दिन पहले मैं अहमदनगर शब्दगंध साहित्य में गया था और उनके हेड से मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मेरा यही प्रयास था कि भारत माता के सभी लेखक, सभी नाटककार, गीतकार, फिल्मकार, पत्रकार, कविताकार, चुटकुले वाले, ये सब जब इस तप सेवा सुमिरन को अपने विद्या से प्रवाहित करेंगे तो हमें समाज परिवर्तन बहुत गति से होगा। तो इसी के माध्यम से भरत भाई सोलंकी की ये कविता मेरे आत्मा को छू गई। आओ हम इसे शांति से सुनते हैं। तुझे क्या बताऊँ ऐ जिंदगी, तप सेवा सिमरन की मानस योग साधना ने किया है क्या कमाल। बरसों बरस से खाता था जो दवाई, वह भी हुई बंद, रहता नहीं अब मैं बीमार, डॉक्टर हुआ बेकार। तुझे क्या बताऊँ ए ज़िंदगी, मेरी रातें है अब मस्त मस्त, मेरी सुबह शाम भी है ज़बरदस्त। मेरी रातें है अब मस्त मस्त, मेरी सुबह शाम भी है ज़बरदस्त। मेरी सांस अब फूलती नहीं, खांसी भी एक ख्वाब है। तुझे क्या बताऊँ ऐ ज़िंदगी, तप सेवा सुमिरन ने किया क्या कमाल है। अब मेरा बीपी मेरे काबू में है, मेरा डायबिटीज़ अब है एकदम नॉर्मल। अब कोई बोझ अब मेरी छाती पे नहीं। तुझे क्या बताऊँ ऐ ज़िंदगी, तप सेवा सुमिरन ने किया क्या कमाल। मेरी एसिडिटी अब मेरे काबू में है, कमर दर्द तो हो गया छू मंतर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस का दर्द भी हो गया गायब। अब भी घुटना भी अब चटकता नहीं। तुझे क्या बताऊँ ऐ ज़िंदगी, तप सेवा सुमिरन ने क्या किया कमाल। कभी सोचा न था मेरी ज़िंदगी बन जाएगी इतनी हसीन, रहता हूँ मैं खिला खिला। तुझे क्या बताऊँ ऐ ज़िंदगी, तप सेवा सुमिरन ने क्या किया कमाल। रहता ने मैं बीमार अब, डॉक्टर हुआ बेकार। तो ये खुद भरत सोलंकी साहब ने लिखा है। मित्रों, हम भी हमारे स्कूल कॉलेज के में जाए, अपने अभी हमारे तो हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेज में जाए, सभी से विनती करें कि आप भी अपने साहित्य का मोड़ इसी तरफ बदली करो, ताकि हम भारत माता का व्याधि मुक्त, दवा मुक्त जो सपना है वह साकार करेंगे। अब इसी से निगड़ित कुछ क्लिपों के मैं लिंक बना रहा हूँ, ज़रूर मुझे इसके अभिप्राय दीजिएगा। गवर्नमेंट सोच करने में देरी होगी, लेकिन 17 अगस्त को मैंने जो खत लिखा था राज्यपाल साहब को, उसमें भरत सोलंकी और हेमांगी सोलंकी मैडम के उनके कष्ट का जिक्र किया था। और ये देखो, भरत सोलंकी, हेमांगी सोलंकी मैडम ये शिविर आयोजित कर रही, तो उनका भी आप सम्मान करो, ऐसा मैंने राज्यपाल जी से कहा था। एक प्रदक्षिणा लगा के अमृतलाल जी से आशीष मांगूंगा कि वो हमें शक्ति दे और अच्छी राह पर चलने का एक मनोबल दे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
तरह से मैंने पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये क्लिप बनाई है। यही नहीं, ये तो सचमुच भारत के लोगों के लिए क्लिप है, क्योंकि हिसार के लोग और हमारे भरत सोलंकी भाई हमेशा 1 नंबर 2 नंबर पे चलते हैं। हिसार के लोगों ने अमृत भोजन का एक खोला था, तो हमारे भरत सोलंकी भाई ने प्रोग्राम का लाइव वीडियो प्रक्षेपण किया था। तो उसी के सम्मान में मैं उनके आभार मानने आया हूँ। और आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं ज़रूर आप व्हाट्सएप पे डालें, सॉरी अपने यूट्यूब पर डालें और इस सोलंकी कुटुंबियों का मनोबल बढ़ा रहे। भारत की एकात्मता, सब लोगों के दुखों में शामिल, इस तरह से हम अपना जीवन बर्ताव करेंगे और महात्मा गांधी का जो सपना है रघुपति राघव राजा राम, इसको सत्य में उतारेंगे।